मेरे युवा साथियों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंदित होंगे। मेरे कुछ मित्र हमेशा एक चीज़ मुझसे बोल करके खुश करने की कोशिश करते हैं। वो क्या है? वह मुझसे कहते हैं कि मुझे आप जैसे बनना है। इसके पीछे छिपे हुए मनोविज्ञान ये होता है कि उनकी कुछ ऐसे कार्य होगा जिसको वो मुझसे कराना चाहता होगा, पहला। और दूसरा, यदि उसकी दिली इच्छा है मुझ जैसे बनने का, तो इसमें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको अपने हिस्से का तपस्या, आपको अपने हिस्से का तपश्चर्या, आपको अपने हिस्से का स्वाध्याय, आपको अपने हिस्से का आराधना, आपको अपने हिस्से की साधना और आपको अपने हिस्से की वह मनोविज्ञान समझना होगा। आपको अध्ययन करना होगा। अध्ययन, अध्ययन और अध्ययन। बहुत ज़्यादा अध्ययन करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा अपने को भट्ठी में तपाना पड़ता है। मित्रों, यदि आपको कुछ बेस्ट बनना है तो फिर स्वयं को अपने भट्ठी में, कौन सी भट्ठी में, एक लक्ष्य तय करते हैं, एक निर्धारण करते हैं और अपनी ज्ञान, मनोविज्ञान और अपनी अदम्य साहस और अपनी श्रद्धा, अपने निष्ठा और अपने विश्वास को परखने की काम करते हैं। और जब अंदर में वो जज्बात हमारा परिपक्व हो जाता है, तब कहीं हम जा कर के किसी व्यक्ति की कुछ मदद कर सकते हैं। मसलन एक बहुत पीड़ित और दुखित नौजवान आया, उनके घर वाले साथ में थे, उम्र करीब 35 साल का रहा होगा और वो इतने जीवन से हताश थे कि उसका सारा उल्लास खत्म हो गया था। पूरी निराश हो गए थे, पूरे जीवन में लूज़र और फेलियर हो गए थे। उसने एक बड़ी चीज़ अपने हाथ में कारोबार करने की शुरुआत की थी और घाटा हो गया। और एक लापरवाही, एक छोटी सी चूक और एक छोटी सी भूल और एक थोड़ी सी लोभ, शॉर्टकट अपना करके एक धनपति बनने का लोभ, इसके चक्कर में वो फंस करके घन चक्कर हो गए थे और वो डिप्रेशन में आ गया था। उनके घर वालों ने बताया कि हम लोगों ने 1 साल से इसकी मनोचिकित्सक से दवाइयाँ चल रही हैं, काउंसलिंग चल रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो बोला कि भाई, आप तो एक काबिल डॉक्टर के पास होकर के आए हो, मैं भला इनका क्या कर सकता हूँ। बोले कि गुरुजी, हम बड़े उम्मीद लेकर के आए हैं। मैं बोला, उम्मीद दुख का कारण बनता है। सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिए, कर्मफल, कर्मफल तो मिलना ही मिलना होता है। आप इस सिद्धांत को चलिए। आपके मैं बच्चे को नए कर्म करने का एक रास्ता दिखा सकता हूँ, चयन उसको करना है। यदि पुराने कर्म से उसको दुख मिला है तो वो नए कर्म जब करेंगे तो वह दुख का विपरीत कर्म करेंगे, तो स्वाभाविक है फिर उसको सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, प्रेम मिलेगा, सफलता मिलेगा। तो आप सबसे पहले जीवन के मनोविज्ञान को समझ लीजिए। मित्र, ये उन दिनों की बात है जब मैं कॉलेज का छात्र था और मेरे पास, मेरे गांव का, हम लोग 30 युवा थे, एक साथ संगठित थे। 30 युवाओं का मेरा एक टोली था और एक हमारा यूथ क्लब समझ लीजिए, या कुछ ऐसा कुछ काम करने वाले का जुनूनी बच्चों का समूह समझ लीजिए। और हम अपने क्षेत्रों में पढ़ाई के अलावा हम बहुत सारे, ढेर सारे सामाजिक कार्य किया करते थे और लोगों की सेवा शुश्रूषा करना, खेल करना, कबड्डी हो, खो हो, चाहे आपका बैडमिंटन हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो, छोटे छोटे बहुत सारे, ढेर सारे अलग अलग गांव में जा कर के हम आयोजन भी करते थे। अपना रविवार का समय बिल्कुल व्यस्त रहते थे। इसी तरह से गर्मी का जो 2 माह का समय होता था, वह हमारे लिए पल भर आराम करने का समय नहीं रहता था। पूरे शेड्यूल बना रहता था अलग अलग गाँव में जा कर के, और पूरे बहुत सारे, ढेर सारे गाँव में जा कर के हम युवाओं को जोड़ते थे। इस तरह से हमारे युवाओं का संगठन जो 30 हमारे जो बच्चे थे, उससे वो बढ़ते बढ़ते हमारा 3000 युवाओं का संगठन बन गया था। लेकिन वो सारे संगठन जितने भी जुड़े थे, 30 युवाओं के अलावा, सबका अपना अपना निजी स्वार्थ था। क्योंकि उनको ट्रेनिंग मिलता था, प्रशिक्षण मिलता था उनको, और सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिल जाता था। और सरकारी योजना के साथ साथ हम प्राइवेट कलेक्शन करने का एक उनको हुंडी फार्मूला समझाते थे कि आप अपने गांव में बैठ करके, अपने लोगों से मिल करके, थोड़ी आपने खुद अपना चंदा डाला, लोगों का सहयोग लिया और एक कोई अच्छा काम, बुजुर्गों की सेवा है, बीमारों की सेवा है, कुछ आयुर्वेद की जानकारी है, कुछ होम्योपैथ है, कुछ एक्यूप्रेशर है और कुछ हीलिंग है,
जब आदमी आपके गांव में दुखित हो जाए और कोई पकलेट जैसे हो जाए तो आप उसको हीलिंग करा सकते हैं। इसके भी हम कुछ प्रशिक्षण देते थे युवाओं को। युवाएं अक्सर इसका उपयोग लव अफेयर इत्यादि के लिए भी कर लिया करते थे कि कैसे हम आकर्षित करें, कैसे सम्मोहित करें, कैसे खुद को सम्मोहित करें। उनमें से हमारे कुछ युवा अपने एजुकेशन को लेकर के उस स्व सम्मोहन का उन्होंने प्रयोग शुरू किया और वो बड़े सफल होते गए। और उनमें से कई हमारे युवा तो ऐसे हो गए जो बड़े बड़े पदाधिकारी भी बने, बड़े बड़े अधिकारी भी बन गए। और कुछ युवा तो राजनीति में चले गए, क्योंकि सबका अपना अपना आकर्षण होता है। उनमें से मेरे जो 30 हमारे जो संगठन थे वो बार बार हमसे कहते थे कि हमको विवेकानंद जैसे बनना है, हमको महात्मा गांधी जैसे बनना है। कोई कहता मुझको नेताजी सुभाष चंद्र जैसे बनना है, कोई कहता मुझको श्री राम शर्मा जैसे बनना है, कोई कहता आचार्य विनोबा भावे जैसे बनना है, कोई कहता कि वीर सावरकर जैसे बनना है, कोई कहता कि इंदिरा गांधी जैसे बनना है, कोई कहता कि हमको भी रानी लक्ष्मीबाई जैसे अदम्य साहसी बनना है। मैंने लड़की और लड़कियां सब दूसरे के जैसे बनने की बात करते थे। तो मैं हमेशा उनको एक ही चीज़ बोलता था कि आप किसी के जैसे मत बनो भाई। ईश्वर ने आपको आपके भीतर में अद्भुत क्षमता दे रखा है, आप ठीक से अपने जैसे बन जाओ। जब आप ठीक से अपने जैसे बन जाओगे तो आप उनके जैसे बन ही जाओगे, क्योंकि ईश्वर ने एक चीज़ सब में समानता रखी है। वो क्या है? साइकोलॉजी का ब्रेन, मनोविज्ञान। और हमारी सफलता का रहस्य, पूरी दुनिया में एक भी बंदा ऐसा नहीं होगा जो एक मस्तिष्क से दूसरा मस्तिष्क की वो ना जुड़ा हो। हाँ, ऐसा सामने में चिपका हुआ नहीं है कि हम ऐसा चिपका चिपका दिख जाए। वो एनर्जी पावर से, एक सर्किल से, एक ऊर्जा के पथ से हम सब एक दूसरे के मस्तिष्क से जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि हम पशुओं के भी मस्तिष्क से जुड़े हुए हैं। जो पशुओं की मस्तिष्क हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स से और हार्मोन से जिसका ज़्यादा मैच होता है, वे हमसे और हम उनसे ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि जब बिल्लियाँ आंखें झपकती हैं तो वो आपको अपनी सहमति बताते हैं कि आप हमारा फ्रेंड बनिए, और इस आंखें मिच करके वे हमको अपनी फ्रेंड बना लेते हैं। तो ये हमारे संकेत और उनके संकेतों में समानता जब आ जाते हैं, हम उनकी चीज़ों को जब समझने लगते हैं तो वो हमारे ब्रेन उनको समझने लगता है। दरअसल हमारी ब्रेन और उनके ब्रेन के बीच में एक ऊर्जा का लेन देन होते रहता है। इसी तरह से जब हम बाघ से डरते हैं, शेर से डरते हैं, टाइगर से डरते हैं, तो वो भय हमारे ब्रेन में, वो भय का विज्ञान हमारा वो जो लाइन है वो समझते रहता है, और वो उसी अनुरूप में वो अपना एक्शन करता है, दहाड़ने का है और अपना ताकत दिखाने का है। यानी हम हमारा भय का जो मनोवृत्ति है, साइकोलॉजी है, वो समझते हैं। अलग अलग जीव जंतु पूरे यूनिवर्सल में, पूरी ब्रह्मांडी चेतना जो होती है, सबके मस्तिष्क एक दूसरे से एनर्जी पावर से जुड़ा होता है। तो हमको किसी के जैसे बनने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी हम सबके जैसे हैं। हमारे अंदर में जो गुणवत्ता है उसको हमको पहचानना है, और वही हमारी सफलता का राज होता है। तो पहले तो स्वीकार कीजिए कि आप कितने आलसी हैं, कितने निकम्मा हैं, कितने काम वाले हैं, कितने हरामखोर हैं, कितने स्वार्थी हैं, कितने लोलुप हैं, कितने कमीना हैं, कितने धूर्त हैं, कितने चालाक हैं, कितने लोमड़ी हैं, कितने शियार हैं, कितने गधे हैं, कितने लायन हैं, कितने हाथी हैं। ये जब सब समझ जाओ तो ये जितना पशु है उसको बाहर कर दो। अब लाइन जैसे रहोगे तो खूंखार रहोगे, आदमखोर रहोगे, बाहर करो। गधे जैसे रहोगे तो रखते रहोगे, बाहर करो। यानी जो आपके अंदर में जितनी पशुओं का गुण है उसको जब आप बाहर कर देंगे तो आपके भीतर क्या बच जाएगा? मनुष्यता बच जाएगी, देवता बन जाएगा। अब कोई चापलूस खोर आपके भीतर में भरा पड़ा है तो आप चापलूसी करते रहोगे, तो फिर आप किसी जैसे बन कहाँ पाए? तो न तो आप मेरे जैसे बन पाओगे और न आप अपने जैसे बन पाओगे। तो इससे होगा क्या? गड़बड़ी। आप इधर के रहे न उधर के रहे तो बड़ा गड़बड़ी होगा। इसलिए मित्रों, मैं तब भी अपने उन साथियों से कहता था कि आप किसी के जैसे ना बने, किसी से प्रेरणा लें, उनकी तपश्चर्या को देखें, उनकी साधना को देखें, उनकी आराधना को देखें, उनकी स्वाध्याय को देखें, उनकी कड़ी परिश्रम को देखें, उनके स्वभाव को देखें। उसने क्या क्या त्यागना पड़ा, उसको त्यागना क्या है मतलब छोड़ना पड़ा। कैसे? मैं बताया ना आपको, जैसे मेरे अंदर कोई शियार है तो मैं शियार को बाहर कर दूं भाई। मेरे अंदर कोई लोमड़ी है तो लोमड़ी को बाहर कर दूं भाई। मेरे अंदर कोई हरामखोरी है तो हरामखोरी को बाहर कर दूं भाई। मेरे अंदर कोई निकम्मापन है तो निकम्मापन को बाहर करो भाई। मेरे अंदर कोई घटियागिरी है तो उसको बाहर करने की कोशिश करो भाई। जितना बाहर हो सके
एक साथ में बाहर नहीं होता। ये कई साल का काम है। ये धीरे 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 और रोज का रोज आपके जीवन में आप सोचेंगे आज मैं एकदम निर्मल हो गया हूँ, बिल्कुल गंगा जल हो गया हूँ, लेकिन बाहर से कुछ ऐसा बूंदें टपक जाती है जो गंदगी से भरा हो, तो फिर आपके में तरंग आ गया। एक सरोवर था, उसने कहा मैं बहुत शांत हूँ गुरुजी, और उसी समय एक छोटा सा बच्चा आया, एक कंकड़ उठाया और उस सरोवर में उसने एक कंकड़ फेंक मारा और वो मज़े से तालियां बजाने लगे कि देखो कंकड़ कैसे है, मेरी छिल्ली हो रहा है, एकदम दौड़ रहा है, और पूरी सरोवर तरंगों से फिर लहरा उठा और उसकी सारी शांति भंग हो गया। मित्रों, आप शांत होने की चेष्टा कर सकते हो, लेकिन आपके अशांति को भंग करने के लिए इस दुनिया में लाखों और हजारों कारण होते हैं जिससे रोज का रोज आपका अशांति भंग होता रहेगा। तो जब तक आप गहरे पानी में नहीं बैठेंगे, तो गहरे सरोवर का नीचे का तल कभी अशांत नहीं होता। ऊपरी ऊपरी अशांत दिखते हैं, पर नीचे का सरोवर हमेशा शांत बैठा रहता है। लेकिन नदी को आप कहेंगे कि नीचे का पानी शांत रहेगा, नहीं मित्रों, नदी का पानी नीचे से भी वह बहते रहता है और ऊपर से भी बहते रहता है। ऊपर से बहने का आपको स्वरूप दिखाई देता है। जितने उथले होंगे, जितने कम नॉलेज होगा, उतने ही ज़्यादा आपको उछलता हुआ आवाज़ ध्वनि सुनाई देगा, और वो जितना ज़्यादा उसमें जल राशि होगा, वह समुद्र, वह जल, वह राशि, वह नदियाँ आपको ऐसा लगेंगे कि हाँ बिल्कुल कोई गहराई नहीं है और उस ना कोई हलचल है, शांत धीरे धीरे चलता चला जा रहा है। जब मैं ऋषिकेश और देहरादून कभी जाता था घूमने के लिए, तो ऋषिकेश के आगे मैं जाता था और वहाँ बिल्कुल जल ऐसा लगता था कि अब यहाँ बिल्कुल पानी स्थायी हो गया है। लेकिन कुछ आधा किलोमीटर के आगे मैं उनके आगे बढ़ता था, तब वहाँ ऐसा लगता था कि कल 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 ऐसा लगता था कि नदी अपना भयानक वेग में आ गया है। तब मेरे एक मित्र ने पूछा, ये नदी तो वही है, गंगा का नदी है गुरुजी? मैं बोला हाँ वही है। बोले यहाँ तो कल 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 हो रहा है और यहाँ तो धीर गंभीर शांत है। मैं बोला हाँ, ये परिस्थिति का कारण है। यहाँ जल राशि ज़्यादा है, वेग कम है, दबाव कम है, और यहाँ क्या है, यहाँ उबड़ खाबड़ बहुत ज़्यादा है, यहाँ ढलान है, फाल है, गिरते रहते हैं। तो ये जो आवाज़ आता है आपको, ये जो फाल का आवाज़ है, गिरने का आवाज़ है, निरंतर गिरने का आवाज़ है। उसी तरह से जब हम नए साधना करते हैं, उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, तपश्चर्या करते हैं, ज्ञान आता है, तो हमें इच्छा होती है हम लोगों को बताएं, लोगों को सहयोग करें, लोगों को हमारी मिल जाए हमारी प्रसाद, पर लोगों को उस पर यकीन नहीं होता। क्यों? क्योंकि अभी तो उन्होंने उसका वह स्वरूप देखा था जो बचपना का स्वरूप देखा था, कमजोर, पिलपिले, क्रोधी, चिड़चिड़े, नखरेबाज, निकम्मा, घटिया, ये सारा छवि भी बना हुआ है। अब ये छवि तो बना हुआ है, तो मनुष्य तो उसी को आकलन करते हैं। इसीलिए मित्र, ना हमको दिखाने की ज़रूरत है, ना हमको बताने की ज़रूरत है। आपके भीतर जो है पहले उसको स्वीकार, आपका मनोविज्ञान पहले स्वीकार का मनोविज्ञान हो। पूरे मनुष्य जाति का यदि हम साइकोलॉजी देखें तो एक ही है कि वह अपने भीतर को कभी स्वीकारता नहीं है, वे अपने कमजोरियों को स्वीकारता नहीं है, और जिसे नहीं स्वीकारने के कारण उनकी सफलताएं बाधित होती है। अपने अच्छाइयों को वह बखान तो कर लेते हैं, अपने अच्छाइयों के बारे में दुनिया को बता तो लेते हैं, पर अपने कमजोरियों को वह छिपाने की कोशिश करते हैं, पर्देदारियां करते हैं। ये पर्देदारियां ही उसको जीवन में कालांतर में पीड़ा का कारण बनता है। तो पूरे जगत में मनुष्य चाहे छोटा हो, बड़ा हो, वृद्ध हो, युवा हो, बालक हो, बालिका हो, किसी भी अवस्था में हो, अमीर हो, गरीब हो, मध्यम वर्गीय हो, साइकोलॉजी, ब्रेन का साइकोलॉजी एक ही है कि वह अपने अंदर के सद्गुण को दुनिया को बताना चाहता है, प्रकाशित करना चाहता है कि मेरे अंदर ये विशेषता है, आप मेरा मान करो, आप मेरा सम्मान करो, आप मुझे बढ़िया कहो। और जो उसके अंदर में बैठा हुआ चोर है, बैठा हुआ चौर्य कर्म है, बैठा हुआ लोभ है, बैठा हुआ दुष्कृत्य है, बैठा हुआ कई तरह से मानसिकता है, वो कुछ स्वाभाविक है, उसमें से कुछ नैसर्गिक है और कुछ अप्राकृतिक है, कुछ प्राकृतिक है और कुछ हमने अपने इमेज बना लिया है। जैसे वासना प्राकृतिक है, आप उसे दबाते हैं तो फिर अप्राकृतिक हो जाता है। कामना प्राकृतिक है, आप उसके पीछे पड़ जाते हैं तो अप्राकृतिक हो जाता है।
लोभ प्राकृतिक है, लेकिन आप उसको अमली जामा पहनाने लगते हैं, उसको छिपाने लगते हैं, उसको नए स्वरूप देने लगते हैं, तो फिर वो कृत्रिम बन जाता है, अप्राकृतिक हो जाता है। इसी तरह से जितने भी हमारे प्राकृतिक गुण हैं, उसको आप अवगुण समझ करके आप उसको छिपाने की कोशिश करते हैं। मसलन एक बच्ची ने मुझसे कहा कि गुरुजी मैं क्या बताऊं, मैं उसकी उम्र करीब वही 25 साल का रहा होगा। कहा कि मैं किसी नौजवान को देखता हूं तो मेरे अंदर वासना जन्म ले लेता है। मैं बोला इसमें कोई बुराई नहीं है, आपका उम्र है, आपकी ग्रंथियां हैं, आपके हार्मोन्स हैं, वो आपको आपके अंदर की जो अतिरिक्त इच्छाएं हैं वो उसको प्रकट कर रहे हैं, तो आप उसको दबाइए मत, और उसको दबाइए मत, और उसको पाने के लिए ललायत भी मत होइए। बस वो अभी तरंग उठा है, आप उसको ऐसे रहने दीजिए, वो तरंग फिर शांत हो जाएगा। प्रकृति में जितने भी हमारे गुण दोष उत्पन्न होते हैं, आप उसके ऊपर यदि छेड़छाड़ नहीं करते हैं तो वह स्वतः ही शांत हो जाता है, स्वतः ही उठता है पानी के बुलबुले की तरह, और स्वतः ही शांत हो जाता है। हम उसके पीछे पड़ जाते हैं, या तो हम उसको ढकने लगते हैं, या वो उस इच्छा को पाने लगते हैं, पाने की चेष्टाएं करने लगते हैं, कई तरकीबें करने लगते हैं, फिर कोशिशें करने लगते हैं, फिर दुनिया से छिपाना भी चाहते हैं, पर्देदारियां भी चाहते हैं, और उसको अपने जीवन का एक हिस्सा भी बना लेते हैं। तो अटैचमेंट, ये अटैचमेंट की जो साइकोलॉजी है, यही हमको हमारी बड़ी बड़ी सफलताओं से होता है। किसी भी चीज़ में अटैचमेंट हो, चाहे आपका प्रेम में अटैचमेंट हो, चाहे आपके नफरत से अटैचमेंट हो, चाहे आपके लोभ से हो, चाहे मोह से हो, काम करने की क्षमता से हो, आपके अपने गुण से हो, अपने दुर्गुण से हो, पड़ोसी से हो, वगैरह वगैरह, जीवन में जिससे मिलते हो, जहाँ आप जाते हो, जहाँ आप नहीं जाते हो, कुछ करते हो, कुछ नहीं करते हो, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, प्रेमी है, प्रेमिका है, एक दूसरे, नौकर है, चाकर है, अलग अलग तरह के हमारा अटैचमेंट हमारे साइकोलॉजी में घुस जाता है। ये अटैचमेंट का साइकोलॉजी हमारी सफलता के सबसे बड़े बाधक तत्व है। इसीलिए जब अर्जुन से कृष्ण कहते हैं महाभारत तो जितना आसान है लेकिन मुश्किल है, जितना इतना आसान है उतना ही अभी महाभारत जितना मुश्किल है। अर्जुन को बात समझ में आता नहीं है, बोलते हैं एक तरफ बिल्कुल आसान है, फिर दूसरी तरफ बोलते हैं बहुत कठिन है। तो उस बोला कि ये कन्फ्यूजन में मुझे मत डालिए महाराज, आप कैसे हैं सुदर्शनधारी, आप मुझको कन्फ्यूजन में डाल देते हैं। बोले हाँ, यदि आप इस कर्म में अटैचमेंट रखोगे कि मैं बाण चला रहा हूँ, मैं तीर चला रहा हूँ, मैं इतने लोगों का संहार कर रहा हूँ, मैं महाबली हूँ, मैं सूरबली हूँ, मैं देखो इतना सेना परास्त कर दिया, तो ये जब मैं का अटैचमेंट रहेगा आप में कि मैं कर्म कर रहा हूँ और मेरी ये औकात है, मेरी ये सामर्थ्य है, मेरी ये ताकत है, तो आप यूनिवर्सल ब्रेन से आप अलग हो जाएंगे, ईश्वरीय शक्ति से आप अलग हो जाएंगे, दैवी चेतना से आप अलग हो जाएंगे, दैवी अनुदान से फिर आप अलग हो जाएंगे, फिर पूरे विश्व का यूनिवर्सल का जो ब्राह्मी चेतना है आप उससे अलग हो जाएंगे, क्योंकि आपने बीच में एक दीवार खड़ा कर दिया। कौन सा दीवार? कि मैं कर रहा हूँ, तो उसका परिणाम भी आपको ही मिलेगा, क्योंकि जब कर्म करता आप हो तो उसका धरता भी आप रहोगे। अच्छा रहेगा तो भी अच्छा, बुरा रहेगा तो भी बुरा। युद्ध में आप हत्याएं तो कर रहे हैं, आपने युद्ध जीतने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे पक्ष देखा जाए तो वहाँ भी तो हत्या ही हो रहा है कि कोई कितने लोग अनाथ हो रहे हैं, कितने विधवा हो रहे हैं, कितने घरों का चिराग उजड़ गए हैं, कितने आंसुओं में डूब गए हैं। आखिर इनका जो रुदन है, इनका जो आह है, इनको भी तो आपको मिलेगा, जीत का सेहरा भी मिलेगा, और जितने घरों में पीड़ाएं बरसी है उन पीड़ाओं का आह का भी आपको मिलेगा। तो आप सोचिए जरा, क्या आप या फिर युद्ध जीत पाओगे? लेकिन यदि आप इसी कर्म को यूनिवर्सल को समर्पित कर दो, मैं अपना कर्तव्य कर्म कर रहा हूं, जीत हार से परे सोचना कि मैं अपना कर्तव्य कर्म कर रहा हूं, तो फिर ये जीत आपके लिए एकदम आसान हो गया। अर्जुन को बात समझ में आ गई। तब अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने मेरी आंखें खोल दी। मित्रों, लाइफ में सफलता का एक ही मंत्र है कि आप अपनी आंखें खोलो, आप अपने साइकोलॉजी की आंखें खोलो, आप अपने स्वभाव की आंखें खोलो, आप अपने कर्म की आंखें खोलो, आप अपने
अपने जो दृष्टि है उसकी आंखें खोलो। जब आपकी आंखें खुल जाएगी और उस खुली हुई आंख से, जब होश वाले आंख से जब आप कर्म करोगे, तो फिर सफलता और असफलता से परे कर्म करोगे। और जिस क्षण आप सफलता और असफलता से जब परे कर्म करोगे, मतलब आप अपना जागे हुए होश से, जब खुले हुए आंख से जब आप अपना कर्म करोगे, तो वह कर्म यूनिवर्सल कर्म बनेगा, वह सृष्टि का कर्म बनेगा, वह ब्राह्मी चेतना का कर्म बनेगा। और फिर वो आपके द्वारा चाही गई हर वो मुकाम आपको हासिल होगा। आपका आपका जो उद्देश्य होगा वो परम उद्देश्य होगा। फिर वह भलाई के लिए होगा, मानवता के लिए होगा, इस विश्व को शानदार करने के लिए होगा, इस प्रकृति को, इस नेचर को बेहतरी करने के लिए होगा। आपका उद्देश्य भी शानदार होगा। इसीलिए तो हम कहते हैं कि जो मेरा युवा मित्र गायत्री महामंत्र को जो समझ लिया और जीवन में उतार लिया, वह कितना जप करता है वह मायने नहीं रखता, वो कितने माला कर लिया मायने नहीं रखता, वो कितने अनुष्ठान कर लिए वो मायने नहीं रखता, वो कितने महापुष्करण कर लिए वह भी उतना मायने नहीं रखता, वह कितने यज्ञ हवन किया वह भी उतना मायने नहीं रखता, वह कितने लोगों को दीक्षा दिलाई यह भी उतना मायने नहीं रखता, वह कितने लोगों के साथ कितने जा करके अनुष्ठान कराया यह भी उतना मायने नहीं रखता। जितना मायने रखता है कि उस मंत्र के भावों को समझना और जीवन में फॉलो करना। जिस क्षण आप उस मंत्र को समझते हैं, आपकी ब्रेन, आपकी चेतना, आपकी अवधारणा जब उस मंत्र को आत्मसात करता है, उसके भावों को ग्रहण करता है, जब उसके छिपे उद्देश्य को वह अपना जीवन का उद्देश्य समझता है, उस महाभारत में जब वो अर्जुन की भूमिका में आता है और कृष्ण को बना लेता है अपने उस मंत्र को, फिर जब वो कृष्ण उसको जो जो समझाता है, फिर अर्जुन उसके अनुसार करता हुआ चला जाता है। तो जिस क्षण आप उस महामंत्र को समझेंगे मेरे मित्र, समझते ही आपके अंदर में वो सारे दैवी चेतनाएं और दैवी गुण आपको फॉलो बस करना है, जीवन को उसके अनुरूप ढालना है, अपने कर्मों को उनके अनुरूप बदलना है, अपने आदतों को उनके अनुरूप बदलना है। तो एक बार आप ठीक से भली भांति मन से, तन से, अंतर ज्ञान से, अंतर मन से और चेतना से, मस्तिष्क से, हर सांसों में एक बार आप उसको अनुभव करें। एक बार जब आप उस महामंत्र को अनुभव कर लेंगे, उसके बाद जो आपका पहला कर्म होगा वह एक निष्काम कर्म होता हुआ जाएगा। जिस क्षण आप वो निष्काम कर्म का आपका पहला कदम उठेगा मित्र, उस दिन आपको किसी के जैसे बनने की भी जरूरत नहीं होगी। आप अपने जैसे बने रहोगे और आप उनके जैसे भी बने रहोगे। आप जिनकी कल्पनाएं करते हैं वो सारे महापुरुष तो आपके सहायता के लिए टूट पड़ेंगे। वो सारी दिव्य चेतनाएं, वो सारी दिव्य आत्माएं आपके मदद करने के लिए वो आ ही जाएंगे, आपके पास आएंगे और आपको वो दिव्य रास्ता दिखलाएंगे, वो दिव्य पथ के लिए चलेंगे और आपके अंदर में वो दिव्यता का गुण और प्रकट होना शुरू होगा। मेरे मित्र, तो जितने भी मेरे युवा साथी हैं वो अपना साइकोलॉजी समझें और इस सफलता के रहस्य को प्रयोग करके देखें। प्रैक्टिकल हमने अपने जीवन में इसको प्रयोग करके देखा है। उसके बाद हम बोलने के अधिकारी हुए हैं। हम बिना प्रयोग के हम इस महामंत्र के विषय पर हम नहीं बोल सकते। मेरे गुरुजी की कृपा हुई, मेरे गुरुदेव की कृपा हुआ और मैंने इस महामंत्र को पहले अक्षर को समझने की चेष्टा किया और मैं महामंत्र को आज तक समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं पूरा समझ लिया हूँ, मैं उसके कुछ चीज़ों को समझ पाया हूँ और जितना समझा हूँ उतने में मुझको मेरे गुरुदेव ने निहाल कर दिया। मेरे गुरुदेव ने कोयला से हीरा बना दिया। मेरे गुरुदेव ने मुझे जमीन से आसमान में बैठा दिया। मेरे गुरुदेव ने कहा तो इसका पहला अक्षर तो ही समझ ले, तो शुरुआत तो कर, हम तो तेरे मदद के लिए आगे हैं, हम सारे तरफ से चाहते हैं कि हम आपको मदद करें। तो वो पूरे विश्व में ऐसे चेतनाओं को ढूंढते रहते हैं कि जो इस मंत्र की शुरुआत तो कोई समझे, कोई विश्वामित्र की मानसिकता को तो समझे। तो मित्र, यदि आपके अंदर में यह साइकोलॉजी है पूरे विश्व को शानदार करने का, तो फिर आप इस महामंत्र के पात्र हैं। लेकिन आपका साइकोलॉजी यदि डार्क है, नकारात्मक है, आपकी सोच नकारात्मक है, आपकी जीने का तरीका नकारात्मक है, आपका कारोबार नकारात्मक है, आप चीज़ों को तोड़ने में यकीन करते हैं, लूटने में यकीन करते हैं, खसोटने में यकीन करते हैं, यानी कि क्रोध में यकीन करते हैं, पापाचार में यकीन करते हैं, व्यभिचारिता में यकीन करते हैं, तो जितने भी हिंसक पशुओं की जो गुण है वो सारे हिंसक पशुओं के गुण में यदि आप यकीन करते हैं, जीवन को जीते हैं, तो फिर आपकी सफलता उतनी ही दूर है जितना आपका आत्मा आपसे दूर है।
जितना आपकी आत्मा आपसे नज़दीक होगा, आपके जीवन में सफलताएं उतने नज़दीक होता हुआ चला जाएगा। यद्यपि आपकी आत्मा आपके रोम रोम में है, लोग ऐसा मुंह से बोलते हैं, पर जिस क्षण आप उसको अनुभव कर लोगे कि हाँ, मेरे प्रत्येक रोम में, मेरी वाणी में, मेरी जिह्वा में, मेरी आंख में, मेरे कान में, मेरे उदर में, मेरे अंग अंग में मेरी आत्मा का वास है, यदि जिस जिस क्षण आप उसे महसूस से भरोगे, तो आपका साइकोलॉजी सक्सेस का साइकोलॉजी होगा, सफलता भरा साइकोलॉजी होगा, एक शानदार साइकोलॉजी होगा। और यह साइकोलॉजी हमारे ब्रेन के में पहुंचते ही हमारे अवचेतन अवधारणा को बदल के रख देता है और हमारे जिंदगी को बदल के रख देता है। मित्र, तो अपने साइकोलॉजी को समझें और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। मित्रों, हम फिर आएंगे आपके कुछ ऐसे ही जिज्ञासा को लेकर के। तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार।